मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए लड़ाई काफी मुश्किल रहती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीती और 2019 में सिर्फ 1। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में जिस तरह का वोटिंग पैटर्न रहा है, उसे देखते हुए कांग्रेस को मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर उम्मीदें नजर आ रही हैं। ये वो सीटें थी जहां कुछ दिन पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी है। मुरैना लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। कांग्रेस ने इनमें 5 सीटें जीती। इसी तरह भिंड में 4 सीटें जीती, ग्वालियर में 4 सीटें, मंडला में 5 सीटें जीती, टीकमगढ़ में 3 सीटें जीती और बालाघाट में 4 सीटें जीती। वहीं छिंदवाड़ा की सभी 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने जीत का परचम लहराया। इसके अलावा सागर, दमोह, रीवा और जबलपुर में भी भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी लगभग टक्कर में रहे हैं। इसलिए इन लोकसभा सीटों पर जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है। सबसे पहले बात करते हैं मुरैना लोकसभा सीट की। चंबल की ये सीट कांग्रेस भाजपा दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीते। तोमर को 5,41,689 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के रामनिवास रावत को 1,13,341 वोटों से हराया था। हालांकि इस बार यहां भाजपा कांग्रेस में टफ फाइट देखने को मिलेगी। हाल ही में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिले की 6 में से 5 सीटें जीत ली हैं। भाजपा को केवल 1 सीट नसीब हो पाई है। इसलिए इस बार मुरैना में कांग्रेस के हौसले 7वें आसमान पर हैं। अब बात करते हैं भिंड लोकसभा सीट की। चंबल की ये सीट भी दोनों पार्टियों के लिए काफी अहम है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा की संध्या राय ने चुनाव जीता। संध्या राय को 5,22,990 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के देवाशीष जरारिया को 1,99,885 वोटों से पटखनी दी। इस बार इस सीट पर भी मुकाबला कांटे का है। 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां 4 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पूरे मूड में नजर आ रही है। बात करते हैं ग्वालियर लोकसभा सीट की। ये सीट भाजपा को बनाने वालों की सीट मानी जाती रही है। यहाँ से विजया राजे सिंधिया और अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रह चुके हैं। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के विवेक सेजवलकर ने यहां से चुनाव जीता। विवेक को 6,27,250 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अशोक सिंह को 4,80,408 वोटों से संतोष करना पड़ा। विवेक 1,46,842 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां 4 सीटों पर बम्पर जीत मिली, जिसके चलते इस लोकसभा सीट में कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं मंडला लोकसभा सीट की। ये सीट आदिवासी बहुल सीट मानी जाती है। पिछली बार 2019 लोकसभा चुनाव में यहां भाजपा ने परचम लहराया। भाजपा के फग्गन सिंह कुलस्ते को 7,37,266 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के कमल मरावी को 6,39,592 वोट मिले। कुलस्ते ने मरावी को 97,674 वोटों से शिकस्त दी। इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां 5 सीटें जीतकर कीर्तिमान रचा है। भाजपा के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते खुद यहां विधानसभा चुनाव हार गए। इसलिए कांग्रेस को इस सीट पर अपनी जीत साफ नजर आ रही है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से भी कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। ये सीट 2008 में परिसीमन के बाद बनी। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां भाजपा के वीरेंद्र कुमार चुनाव जीते। वीरेंद्र ने कांग्रेस की किरण अहिरवार को 3,48,059 वोटों से हराया। इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के यहां 3 विधायक जीते। तीनों की जीत का अंतर भी काफी ज्यादा रहा है, जो कांग्रेस के हौसले को बुलंद कर रहा है। इसलिए कांग्रेस यहां पूरा जोर लगा रही है। बालाघाट लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस भाजपा में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस सीट पर ढाल सिंह बिसेन को उतारा। कांग्रेस की ओर से मधु भगत प्रत्याशी रही। ढाल सिंह को 6,96,102 वोट मिले। मधु भगत को 4,54,036 वोट मिले। ढाल सिंह ने मधु भगत को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। हालांकि 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस क्षेत्र में मजबूत हो गई। उसने 4 सीटें भाजपा से छीन ली। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस को बालाघाट लोकसभा सीट में जीत दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की, जो देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। ये सीट आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही है। 1998 का उपचुनाव छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस यहाँ कभी नहीं हारी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ यहां से 9 बार सांसद बन चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में कमलनाथ ने इस सीट पर अपने बेटे नकुल नाथ को उतारा था।
भाजपा की ओर से नत्थन शाह कवरेती चुनाव लड़े थे। नकुलनाथ को भाजपा के नत्थन शाह कवरेती ने 37,000 वोटों से हराया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये एकमात्र सीट जीती थी। 2018 में सीएम बनने के बाद कमलनाथ ने यहां उपचुनाव भी जीता। 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां 7 विधानसभा कांग्रेस जीती। भाजपा का खाता भी नहीं खुला, इसलिए कांग्रेस को भरोसा है कि उसका जीत का सिलसिला 2024 में भी बरकरार रहेगा। कांग्रेस का कहना है कि हमारा फोकस सभी 29 लोकसभा सीटों पर है, पर इन 10 लोकसभा सीटों पर एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। इनमें हमें जीत की पूरी उम्मीद है। वहीं भाजपा का कहना है कि 2018 में हम विधानसभा चुनाव हारे, बावजूद इसके 2019 में लोकसभा की 28 सीटें हमने जीत ली। हमें 58% वोट शेयर मिला था। इस बार हमने विधानसभा चुनाव में 163 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है, इसलिए लोकसभा में भी हम सभी 29 सीटें जीत लेंगे। इस बार हमने हर बूथ को 10% ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य दिया है।